पहला प्रश्न है जी, हनुमान चरित्र की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा रायमल पांडे। आगे देखते हैं, भक्तमाल में सूरदास के संबंध में कितने पद मिलते हैं? जो भक्तमाल रचना है उसमें सूरदास के संबंध में अगर हम देखें, उस रचना का अध्ययन करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उसमें एक पद ही मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, राम भक्ति शाखा में पति पत्नी भावना के स्थान पर सखी भाव को अपनाकर किसने तत्सुखी शाखा का प्रवर्तन किया? ध्यान से देखिएगा प्रश्न कि राम भक्ति शाखा के अंतर्गत पति पत्नी की भावना के स्थान पर सखी भाव को अपनाया किसने? विवाराम ने तत्सुखी शाखा का प्रवर्तन किया, रामचरण ने स्वसुखी शाखा का और अग्रदास ने रसिक भावना का समावेश किया। इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे है, वल्लभाचार्य ने किसके सहयोग से गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण कराया? तो इसका सही उत्तर होगा पूरनमल खत्री। आगे का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आरती कीजे हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की पंक्ति के लेखक कौन हैं? तो इस पंक्ति के लेखक हैं जी रामानंद। यह बहुत ही मशहूर आरती है, हम सब ने सुनी है और हम गाते भी हैं, है ना। नाभादास कृत भक्तमाल में कितने कवियों के विषय में वर्णन मिलता है? तो ध्यान दीजिएगा, भक्तमाल में 200 कवियों का वर्णन है और 316 छपे छंदों में इसका वर्णन किया गया है। इंपॉर्टेंट है। 84 वैष्णवन की वार्ता पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ। इसी तरह एक और प्रश्न है कि 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। रसखान की प्रसिद्ध रचना प्रेम वाटिका किस छंद में रचित है? तो प्रेम वाटिका रचना रसखान द्वारा रचित दोहा छंद में है जी। बहुत ही प्रसिद्ध रचना और बार बार पूछी जाने वाली। नेक्स्ट है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस रचना में मीराबाई को लिखे पत्र के पद जाके प्रिय न राम विदेही सो नर तजिए कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही लिखा है? तो तुलसीदास जी ने यह लिखा है विनय पत्रिका में। तो इस तरह से तुलसीदास जी ने मीराबाई को आंसर दिया था। मीराबाई की भक्ति भावना है माधुर्य भाव की। अब माधुर्य भाव किस तरह का होता है? जब परमेश्वर को प्रिय या पति के रूप में, जी हाँ, प्रेमी या पति के रूप में स्वीकार करके कोई पद रचना रची जाती है या भक्ति की जाती है, तो उस तरह की भक्ति को माधुरी भक्ति कहा जाता है। क्वेश्चन है हमारे पास, अपनी रचना की मधुरता के कारण कौन श्री कृष्ण की बंसी के अवतार कहे जाते हैं? जी देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हित हरिवंश। श्री कृष्ण के विषय में इन्होंने इतनी अच्छी रचनाएं लिखी हैं कि इन्हें श्री कृष्ण की बंसी का अवतार कहा जाता है। आगे देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस ग्रंथ को लिखते समय सूरदास ने अपनी अवस्था 67 वर्ष बताई है? इसका सही उत्तर होगा सुरसारावली। आगे देखते हैं, जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी वही जनता का प्यारा कवि होगा। आचार्य शुक्ल का यह कथन किसके संबंध में है? तो रहीमदास जी के संबंध में आचार्य शुक्ल ने यह कहा था। आगे है जी, आचार्य शुक्ल के अनुसार रामानंद ने राम भक्ति के द्वार सब जातियों के लिए खोल दिए थे और एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया था जो आज भी वैरागी के नाम से प्रसिद्ध है। इस कोटेशन को आप याद रखिएगा। साखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान भक्ति निरूपही भक्त कली निंदही वेद पुराण। किस कवि की पंक्ति है ये? तो ये तुलसीदास जी की पंक्ति है, साखी शब्दी दोहरा। ठीक है, नेक्स्ट है, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो कली कुटिल जीव निस्तार हित बाल्मीकि तुलसी भयो। यह तुलसीदास के संबंध में यह पंक्ति किसने कही है? तो नाभादास जी ने तुलसीदास के संबंध में यह पंक्ति कही है। आगे है, भक्तमाल रचना में सूरदास के संबंध में कितने पद मिलते हैं? तो पहले भी ये प्रश्न आ चुका है। सूरदास के संबंध में सिर्फ एक ही पद मिलता है और वो भी छपे छंद में। ठीक है, तो पूछा जाता है ये। आगे प्रश्न देखते हैं, वृंदावन में ये निम्बार्क मत के अंतर्गत टट्टी संप्रदाय के संस्थापक थे और
अकबर के समय में एक सिद्ध भक्त और संगीत कला कोविद माने जाते थे। अकबर बादशाह साधु के वेश में तानसेन के साथ इनका गाना सुनने के लिए गए थे। तो ये स्वामी हरिदास के बारे में कहा है आचार्य शुक्ल ने यहाँ पर। आचार्य शुक्ल के अनुसार गलता यानी कि अजमेर में एक जगह है, वहाँ उत्तर तोतादरी बोलते हैं। यहाँ रामानंद की प्रधान गद्दी स्थापित है। इसकी स्थापना किसने की थी जी? कृष्ण पयहारी ने इसकी स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं जी, सूरदास का जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में रुनकता में। सूरदास की वंश परंपरा का परिचय मिलता है हमको उन्हीं की कृति साहित्य लहरी में। ठीक है, वैसे तो सूरदास के संबंध में अलग अलग साहित्यकारों के अपने अपने मत हैं, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूरदास का जन्म हुआ था रुनकता में 1478 ईस्वी में। रुनकता कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो ये था आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रश्नोत्तरी सीरीज का भाग 4। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि बेझिझक आप इस तैयारी में जुड़िए मेरे साथ और नए सिरे से अपने इस साल की रणनीति को और भी मजबूत बनाइए। तो इन्हीं शब्दों के साथ पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो जानोगे कैसे, और जानोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। नमस्कार।